हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हम देखेंगे। तो ये जो हमारा 25 प्रश्नों का टेस्ट है उसमें पहले मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा। प्रश्न में आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप देख लो, आंसर ऑप्शन देख लो, आंसर सोचो अगर आपसे आता है तो, और नहीं आता है तो उसके बाद उसका आंसर हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी गुई की कला यात्रा पर आधारित लघु फिल्म किस वर्ष बनाई गई? मात्रा लिखा है, यात्रा होना चाहिए वहाँ पर। तो यानी कि राजस्थान ललित कला अकादमी ने भगवती चरण गुई की कला यात्रा पर कब फिल्म बनाई थी, किस सन में बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देखें और आंसर करें। इसका राइट आंसर है 1995 ईस्वी में ये फिल्म राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बनाई गई थी, जो कि भगवती चरण गुई की कला यात्रा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन देखें और आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है, तो भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की जो मुख्य अवधारणा है वो रस निष्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1966 ईस्वी में चोला मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है, 1966 में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज यानी चोल मंडल नामक एक कलाकारों का गांव था जिसकी स्थापना केसीएस पनिक्कर द्वारा की गई थी। यह प्रश्न कई एग्जामों में कई तरीके से पूछा गया है चोल मंडल के ऊपर। एक बार पूछा गया था कि चोल मंडल क्या है, राइट आंसर है कलाकारों का गांव। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कब स्थापना हुई थी? 1966 में। किसने की थी? केसीएस पनिक्कर। ये 4-5 प्रश्न चोल मंडल से जो बनते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर में हम देखेंगे तो लगभग हमें कई तरह से ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसी बार किसने बसाया था पूछा, किसी बार चोल मंडल है क्या, किसी बार किस सन में बसाया गया, किसने बसाया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आप ध्यान रखना, चोल मंडल एक गांव है कलाकारों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सोमनाथ होर जो हैं ये प्रिंट मेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लांस में प्रकाशित हैं? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इसका जो राइट पुस्तक है वो है इंडियन कल्चर एट द ग्लांस। इसको सही करना होगा, इंडियन कल्चर एट द ग्लांस पुस्तक किसकी है अगर हम समझें। यह प्रश्न पूछा जाता है और भी किसी पेपर में कि इंडियन कल्चर एट द ग्लांस पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक असित कुमार हलदार के द्वारा लिखी गई थी। तो ध्यान रखना, इंडियन कल्चर एट द ग्लांस असित कुमार हलदार द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रसूत्र के अनुवादक कौन है? चित्रसूत्र के अनुवादक कौन है? 4 ऑप्शन है। अब इस प्रश्न में जो हम पढ़ते हैं उसमें यह पढ़ाया जाता है कि चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद स्टेला क्रेमरिस द्वारा किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में तो स्टेला क्रेमरिस है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये प्रश्न आरपीएससी 2022 की परीक्षा में पूछा गया है तो अब यही ऑप्शन है। तो इन ऑप्शन में, चूंकि फिर हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, तो इन ऑप्शन में आनंद कुमार स्वामी को सही किया गया है। तो ध्यान रखना, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद स्टेला क्रेमरिस ने किया था। अगर वो ऑप्शन में नहीं है उस स्थिति में हम आनंद कुमार स्वामी को भी लगा देंगे, तो एडिशनल में इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में खजुराहो मंदिर समूह में नहीं है, यानी इन चारों में से वो कौन सा मंदिर है जो खजुराहो परिसर में नहीं है? ऑप्शन देखें और आंसर करें। इसका राइट आंसर है राजा रानी का मंदिर।
राजा रानी का मंदिर खजुराहो में नहीं है, बाकी 64 योगिनी, कंदरिया महादेव और वराह मंदिर ये तीनों खजुराहो में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित की? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखें, आंसर करें। तो गणपति द वॉरियर ये जोगेन चौधरी के द्वारा रचना चित्रित की गई है। तो गणपति द वॉरियर का संबंध जोगेन चौधरी से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की है? यानी इन चारों में से 3 ऐसी कलाकृतियां हैं जो पिकासो की हैं और एक ऐसी है जो पिकासो की नहीं है। आंसर करें। तो इनमें से जो ताश का खेल पेंटिंग है ये पिकासो की नहीं है। इसके अलावा 3 स्त्रियां, अभिज्ञान की स्त्रियां और नीला घर, ये तीनों की तीनों पिकासो के द्वारा ही चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक, बहुत अच्छी पुस्तक है, कई बार रिपीट हुई है, ध्यान रखना है। द लिविंग ट्रेडिशन जो पुस्तक है ये के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर है द लिविंग ट्रेडिशन, के.जी. सुब्रमण्यम। 4 वेदों में किस वेद को गेयात्मक वेद के रूप में भी जाना जाता है? गेयात्मक मतलब गाने के योग्य। वो कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है, गायन से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला परंपरा में गौमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, भारतीय मूर्तिकला परंपरा में गौमूत्रिका के रूप में अलंकरण का जो तरीका है उसे गौमूत्रिका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अलंकरण का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वात्यापिपुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? यानी वात्यापिपुरम दिए गए विकल्पों में किस गुफा का प्राचीन नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है बादामी। बादामी का नाम वात्यापिपुरम भी है और वातापी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1863 में पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में एडवर्ड मॉनेट का चित्र प्रदर्शित हुआ, उसका शीर्षक क्या है? यानी 1863 में पेरिस में जो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी उसमें एडवर्ड मॉनेट का कौन सा चित्र प्रदर्शित हुआ था जिसकी कटुआलोचना हुई थी? ऑप्शन करें, ऑप्शन देखें, आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है तृण पर भोजन। जब हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि 1863 में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी जिसमें एडवर्ड मॉनेट के तृण पर भोजन नामक चित्रण की भरपूर आलोचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ के खजुराहो नाम से जाना जाने वाला मंदिर है, यानी कौन सा मंदिर है जिसे मेवाड़ का खजुराहो मंदिर कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है जगत मंदिर। जगत मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अति यथार्थवाद दर्शाता है, 4 ऑप्शन आपके पास है। अति यथार्थवाद इनमें से क्या दर्शाता है? आंसर करें। अति यथार्थवाद दिए गए विकल्पों में स्वप्न एवं अचेतन मन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। ये आप ध्यान रखना कि पेपर जब आएगा उस समय बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है ना कंपनी शैली का चित्रकार कौन सा नहीं है, नहीं वहाँ पर एग्जाम में आपको दिखेगा ही नहीं और सेवाग्राम सबसे पहले दिख रहा है, आप टिक करके आगे निकल जाओगे, क्योंकि उस समय पर नहीं है ये प्रश्न पूछा था। आप पेपर जब दे के निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न में नहीं है पूछा था, मैं जल्दबाजी में सेवाग्राम लगाया, इसलिए प्रश्न को पहले पूरा पढ़ना है। तो कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, इसका मतलब यह कि 3 है 1 नहीं है। तो चारों अच्छे से देखेंगे आंसर, तब लास्ट में आपको पता चलेगा कि नयन सुख कंपनी शैली के कलाकार नहीं है।
इसीलिए ध्यान रखना, मैंने पहले बताया क्वेश्चन सरल ही आता है, ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता है। और देख लो सेवक राम सबको याद है, कंपनी से लिए कलाकार हैं, इसीलिए 1 नंबर पर रखा है कि जिसको नहीं है नहीं दिखेगा वो सेवक राम टिक कर देगा तुरंत। और नयन सुख को एकदम लास्ट में रखा है कि जो पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेगा वो नहीं समझ पाएगा चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एस बेंद्रे के कला गुरु कौन थे? नारायण श्रीधर बेंद्रे के कला गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन है, आंसर करें। तो एन एस बेंद्रे के जो कला गुरु थे वो डी देवलालीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा मूर्ति कला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। मथुरा की मूर्तियां किस पत्थर से बनाई गई हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से मैपिंग के थ्रू समझाया था। बताइए कौन सा होगा? तो हमने बताया था कि इसका जो राइट आंसर लाल बलुआ पत्थर होगा। अब इसमें सफ़ेद चित्तीदार जुड़ कर के आया है तो कोई बात नहीं, सी आंसर करेंगे। इसमें जो लिखा हुआ है सफ़ेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखें, आंसर करें। तो बंगाल शैली के गगनेन नाथ टैगोर कलाकार नहीं। टैगोर परिवार के होते हुए भी इन्होंने बंगाल शैली से भिन्न काम किया था। क्यों? क्योंकि भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते, इन्होंने अलग तरीके से काम किया था। क्योंकि नाम भी तभी बनता है जब आप भीड़ से हट करके काम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो दार इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। तो उस कलाकार का नाम बताइए जो दार इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इसका राइट आंसर है शंखो चौधरी। तो राइट आंसर है शंखो चौधरी, जो कि दार इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक व अध्यक्ष रहे? यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली है उसके प्रथम, अगर हम कहें कि कौन अध्यक्ष था, तो देवी प्रसाद राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हें संस्थापक अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो राइट आंसर देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? यानी कि द स्कल्पचर स्पीक्स यानी कि मूर्तियां बोलती हैं, इस टाइटल से जो पिक्चर बनाई गई वो किसके मूर्तियों पर आधारित थी? तो इसमें हम देखेंगे चिंतामणि कर के जो मूर्तियां थीं, मूर्ति शिल्प थे, उन्हीं पर आधारित द ग्रावेन इमेज और द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म बनाई गई थी, यानी डॉक्यूमेंट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक पुनरुत्थानकालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीकी को किसने विकसित किया? 4 ऑप्शन है, आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैसिच्यो। प्रारंभिक पुनरुत्थानकालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीकी को मैसिच्यो ने विकसित किया था। अब परिप्रेक्ष्य की जब बात आती है 2-3 लोगों के नाम आते हैं। पाउलो सेलो का भी नाम आता है, फिलिप्पो ब्रेनलेस्की का भी नाम आता है। तो उसमें कहते हैं सर बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो हमने आपको उसमें बता दिया है कि किस तरीके से हमें परिप्रेक्ष्य वाले प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न के पूछने का तरीका अलग है और उसी हिसाब से हमें आंसर करना है। और ध्यान रखना, जब एक का देगा तो दूसरा ऑप्शन में नहीं होगा। अब इसमें देखो ना, ब्रेनलेस्की ऑप्शन में है ना, पाउलो सेलो ऑप्शन में है, केवल मैसिच्यो है। तो राइट आंसर मैसिच्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरावती स्तूप किस पत्थर का बना हुआ है? अमरावती स्तूप किस पत्थर का बना हुआ है? तो अमरावती स्तूप संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हों वो नोट कर लो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।